रूपम दृश्यम लोचनदृक् तद्दृश्यम दृक्तुमानसम दृश्यादिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते। अर्थात बाहर के जगत में जो रूप है, वस्तु है, वह दृश्य है और उनका दृष्टा नेत्र है। नेत्र दृश्य है और उसका दृष्टा मन है। बुद्धि की सारी वृत्तियां भी दृश्य है और उनका दृष्टा साक्षी चैतन्य है। साक्षी चैतन्य ही परम तत्व है और उसका दृष्टा कोई नहीं। सरल शब्दों में कहा जाए तो देखने वाले को दृष्टा कहते हैं और बाहर जो भी कोई वस्तु दिखाई देती है उसे दृश्य कहते हैं। देखने वाला दृष्टा आत्मा है और दिखाई देने वाली हर एक वस्तु अनात्मा है। दृष्टा और दृश्य दोनों अलग है, वे कभी एक नहीं हो सकते, किंतु हमारी भ्रांति के कारण दृष्टा और दृश्य हमें एक दिखाई देता है। जैसे शरीर और आत्मा हमें एक दिखाई देती है क्योंकि उनमें तादात्म्य है, एक रूपता है। आत्मा ने शरीर के साथ जोड़ लिया है और यही प्रथम अज्ञान है। खुद को शरीर समझ लेना यही मूल अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण अन्य अज्ञान उत्पन्न होता है और मनुष्य गलतियां करते रहता है। वेदांत का सारा कार्य इसी अज्ञान को दूर करने के लिए है। अज्ञान तभी दूर हो सकता है जब ज्ञान प्रकट होता है। और ज्ञान क्या है कि दृष्टा और दृश्य अलग है। तुम आत्मा हो, दृष्टा हो और बाहर की सारी चीजें दृश्य है। उदाहरण के तौर पर आप ये समझो कि आप किसी वस्तु को देख रहे हो। वो वस्तु कोई पेड़ हो सकती है, कोई घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई घड़ा हो सकता है। उन वस्तुओं को देखने वाली आंखें हैं। आंखें सिर्फ देख सकती है, किंतु आंखों को देखने वाला मन है। आपने जो भी वस्तु देखी हो, अगर उस वस्तु में कोई दोष है तो वो दोष आंखों में नहीं आते। बिल्कुल उसी तरह अगर आंखों में कोई दोष है, विकार है, तो वो मन में नहीं आते। सिर्फ आंखों के देखने से वस्तु का ज्ञान नहीं होता। आंखें सिर्फ वस्तु का रूप ग्रहण करती है। उसके बाद मन ही निश्चय करता है कि वो वस्तु क्या है, या कोई व्यक्ति है, या कोई गाड़ी है, या घर है। असल में वो क्या है? अकेले आंखों से कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मन और आंख दोनों मिलकर ही वस्तु का ज्ञान जानते हैं। अगर हम इसी श्रृंखला में आगे विचार करेंगे तो देखेंगे कि मन का भी कोई दृष्टा है। मन की अनेक स्थितियां होती है। मन कभी शांत होता है तो मन कभी अशांत होता है। मन कभी दुखी है तो कभी सुखी है। मन के भिन्न राग है, मन के भिन्न विकार है, मन की भिन्न अवस्थाएं हैं। लेकिन मन के जो भी विकार है वो दृष्टा के विकार नहीं हो जाते। मन का दृष्टा कौन है? मन का दृष्टा आत्मा है, वो तुम हो। दृष्टा जो आत्मा है वो मन के कोई भी विकार से प्रभावित नहीं होता। मन अगर दुखी है, सुखी है, शांत है, अशांत है, चंचल है, तो इससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मन को संबोधित कर रहे हैं तो इसमें हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों का समावेश करते हैं, क्योंकि ये चारों ही मिलकर अंतःकरण बनता है। अंतःकरण के ये चार भाग है और ये चार
कार्य अलग अलग करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके 4 कार्य अलग हैं, लेकिन ये सब मिलकर अंतःकरण बनता है और ये सब एक ही है। इसलिए जब हम मन की वृत्तियों को संबोधित कर रहे हैं तो हम बुद्धि को भी संबोधित कर रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर, इन सब का वास्तविक दृष्टा आत्मा है और उसी आत्मा को हम अंतिम साक्षी कहते हैं। हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर, इन सब की वृत्तियों को देख सकते हैं, सबके विकारों को देख सकते हैं, किंतु हम साक्षी को नहीं देख सकते, क्योंकि साक्षी का कोई दृष्टा नहीं है। वह स्वयं में दृष्टा है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। साक्षात देखने वाले को ही साक्षी कहते हैं। वह स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं चेतन स्वरूप है। यद्यपि उसे चेतना भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक नाम मात्र है। उसका कोई नाम नहीं है, धर्म नहीं है और उसका कोई दृश्य रूप भी नहीं है। चैतन्य एक नाम है। यह परम चैतन्य ही स्वयं साक्षी है, स्वयं आत्मा है और वही हर एक चीज को प्रकाशित करता है। आत्मा से अलग संसार में जो भी कोई वस्तु है उसे हम अनात्मा कहते हैं। केवल आत्मा ही चेतन है, बाकी सब वस्तुएं जड़ है। ये जड़ वस्तुएं स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकती। आपका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जड़ है। इनको प्रकाशित करने वाला वो स्वयं साक्षी यानी आत्मा है। किंतु भूलवश हम अपने शरीर को चेतन समझ बैठे हैं। जरा सोच के देखिए, कोई जड़ वस्तु चेतना कैसे उत्पन्न कर सकती है? शरीर के भीतर जो आत्मा है उसने शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ तादात्म्य किया है और इसीलिए ये सब आपको चेतन प्रतीत होते हैं। इसका मतलब ये है कि आत्मा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ एक रूप हो गया है और अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार समझता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इसी को मूल अज्ञान कहते हैं और इसी अज्ञान की वजह से मनुष्य अनेक गलतियां करते रहता है। यही गलती हम प्रत्येक जीवन में करते आ रहे हैं, प्रत्येक जन्म में करते आ रहे हैं। अगर हमें समझ में आ गया कि ये गलती है तो उस गलती को तत्काल ठीक कर देना चाहिए। हमें बस ये समझ लेना चाहिए कि हम आत्मा है, हम केवल साक्षी है, हम केवल दृष्टा है। हम शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं बाहर की कोई भी वस्तुएं नहीं है। बस इसी से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाती है, आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आपको आपकी इस गलती को दुरुस्त करते हुए यह स्वीकार करना होगा कि आप आत्मा है, दृष्टा है, साक्षी है। वेदांत श्रवण का वही अधिकारी है जो ये सत्य स्वीकार कर सकता है।